आज के क्लास में डिस्कस करेंगे रिमिटेंस ऑफ कैश। छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आएंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटीज के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। टुडे आई विल डिस्कस रिमिटेंस ऑफ कैश एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटीज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चर्चा करते हैं रिमिटेंस ऑफ कैश। जैसे कि मॉर्निंग में पीडीएफ प्रोवाइड करवाया गया था, तो उससे आप देखे होंगे। इसी की चर्चा हम डिटेल्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, पहला है कि अप टू रिमिटेंस ऑफ कैश की डिस्कस कर लेते हैं। अप टू 20 लाख, 20 लाख तक के कैश में क्या जाएगा? कोई एक आदमी जाएगा, वन पर्सन, एक पर्सन जाएगा, कोई भी हो, या क्लर्क चला जाए या ऑफिसर। बस इतना सी बात है कि यदि 20 लाख तक कैश रिमिटेंस करना है, आरआईटी करना है 20 लाख तक, तो एक आदमी जाएगा, या तो वह एक ऑफिसर चला जाए या एक क्लर्क चला जाए। बस इतनी सी बात थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है कि 20 लाख, एबव 20 लाख, अप टू 50 लाख, एबव 20 लाख अप टू 50 लाख। इसमें 2 पर्सन जाएगा, 2 पर्सन। अब 2 पर्सन कैसे जा सकता है? 2 क्लर्क हो, 2 क्लर्क हो, या 1 क्लर्क, 1 ऑफिसर। यही 2 पॉसिबिलिटी है। या एक और पॉसिबिलिटी है 1 क्लर्क एंड 1 गार्ड। तो आगे की चर्चा बढ़ाएं। नेक्स्ट डिस्कशन है 20 लाख से ऊपर और 50 लाख तक। 20 लाख से ऊपर और 50 लाख तक 2 व्यक्ति जाएंगे, 2 पर्सन जाएंगे। 2 क्लर्क चले जाएं, या एक क्लर्क, एक ऑफिसर, या एक क्लर्क और एक गार्ड चले जाए। ये था एबव 20 लाख अप टू 50 लाख। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट डिस्कस। देखिए, इससे आगे का डिस्कशन पे चर्चा किया जाए तो एबव 50 लाख, एबव 50 लाख, एबव 50 लाख टू 5 करोड़, इतना तक आप लोग को देखना है। एबव 50 लाख एंड 5 करोड़। तो इसमें देखिए कि इसमें 4 आदमी जाना चाहिए कि जाना होगा आरआईटी के लिए। आरआईटी रिमिटेंस के लिए 4 पर्सन, इसमें 1 क्लर्क प्लस 1 ऑफिसर प्लस 2 आर्म गार्ड नेसेसरी है। एबव 50 लाख टू 5 करोड़, 4 पर्सन, 1 क्लर्क प्लस 1 ऑफिसर प्लस 2 आर्म गार्ड्स होने चाहिए 50 लाख से 5 करोड़ तक के आरआईटी के लिए। ये था रिमिटेंस ऑफ कैश, आरआईटी जो होता है इसका रेगुलेशन। अब चलिए चर्चा करते हैं इनकम ऑफ बैंक। बैंक का इनकम क्या होता है? इनकम ऑफ ए बैंक। ये देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से एक ऑप्शन दे देगा और वही सही मानेगा। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एडवांस। एडवांस जो देते हैं
लोन जो दिया जाता है उससे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो इनकम में होता है, इनकम होता है। किसी को पैसा दिए उससे जो इंटरेस्ट आया वो इनकम के कैटेगरी में आएगा। दूसरा है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरा है कमीशन। जैसे देखिएगा कि नेफ्ट आरटीजीएस होता है, डीडी बनता है, इस सब का जो कमीशन होता है वो आता है। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद हो गया लॉकर रेंट। लॉकर रेंट ज्यादा नहीं सोचना है, इतना चीज याद रखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस, एक्सचेंज, कमीशन, डिस्काउंट और लॉकर रेट, ये चीज है इनकम। बैंक का इनकम में इस सब चीज को याद रखना है। इनकम ऑफ ए बैंक। साउथ इंडिया से जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए हमारा कोशिश रहता है बाइलिंगुअल में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आई विल डिस्कस। एक्सपेंडिचर की चर्चा करते हैं। एक्सपेंडिचर, इसकी चर्चा करते हैं। डिस्कशन अबाउट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। इसके बाद हो गया सैलरी, सैलरी। इसके बाद हो गया रेंट पेड, रेंट पेड। इसके बाद हो गया रिपेयर। इसके बाद हो गया स्टेशनरी। इतना चीज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना चीज याद रखें। इंटरेस्ट पेड जैसे सेविंग अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं उन पे बैंक को इंटरेस्ट देनी पड़ती है। इसके बाद एफडी आरडी हो गया, इस सब पे का जो डिपॉजिट है इस पे बैंक को इंटरेस्ट देनी पड़ती है, तो ये एक्सपेंडिचर में आता है। इसके बाद सैलरी पेड जो होता है वो भी एक्सपेंडिचर में गिना आता है। रेंट पेड, रिपेयर, स्टेशनरी, स्टेशनरी, इतना चीज जो है एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में है। इसको याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब चलिए एसएमएस अलर्ट। एसएमएस अलर्ट की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ अगर अपडेट होगा तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। एसएमएस अलर्ट जो है पेंशन के केस में, पेंशन के केस में 1000 एंड एबव, बैंक से जो 1000 एंड एबव का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें एसएमएस ट्रिगर किया जाएगा, एसएमएस भेजा जाएगा। और जो है 5000 एंड एबव, 5000 एंड एबव टू ऑल अदर अकाउंट्स। इसमें देखिए कुछ अगर चेंज होगा तो हम सर्कुलर देख के आपको अपडेट नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अभी इतना रखिए कि पेंशन वाला अकाउंट जो है उसमें 1000 या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन ब्रांच के द्वारा हो रहा है तो मैसेज जाएगा। यदि ऑनलाइन माध्यम से 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो मैसेज भेजा जाएगा। इफ ऑनलाइन मीडियम 1 रुपीज ट्रांजैक्शन देन एसएमएस विल बी ट्रिगर्ड। अब चार्ज की चर्चा करते हैं कि एसएमएस पे चार्ज कितना बैंक रिकवर करती है। चार्ज ऑन एसएमएस, तो देखिए टाइप सेविंग पे, देखिए सेविंग अकाउंट पे 25 पैसा पर एसएमएस, 25 पैसा पर एसएमएस। और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 15 रुपया प्लस जीएसटी, मैक्सिमम जो है 15 रुपया प्लस जीएसटी। अदर अकाउंट की बात करें सेविंग को छोड़ के अदर, एफडी आरडी की चर्चा ने सेविंग को सीए हो गया, ओडी हो गया, सीसी हो गया, इस सब की चर्चा कर रहे हैं। अदर अकाउंट पे तो इस पे है 25 पैसा पर एसएमएस और मैक्सिमम जो है 25 रुपया प्लस जीएसटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ सेविंग अकाउंट देन एसएमएस चार्ज
25 पैसा पर SMS, मैक्सिमम 15 rupees plus GST. Other account CAODCC, then SMS charge 25 पैसा per SMS and maximum 25 rupees plus GST. अभी चर्चा कर रहे थे SMS की, तो SMS जो है सेविंग अकाउंट पे 25 पैसा पर SMS बैंक रिकवर करती है और मैक्सिमम 15 रुपया प्लस GST वसूली कर सकती है। अदर अकाउंट जो हो गया करेंट अकाउंट, CC अकाउंट, OD अकाउंट, इस पे जो है मैक्सिमम 25 पैसा पर SMS और मैक्सिमम जो है 25 रुपया तक SMS प्लस GST रिकवर कर सकती है। अब कुछ अकाउंट जो है उसमें SMS चार्ज नहीं लिया जाता है। सम अकाउंट दैट SMS चार्ज नॉट एप्लीकेबल। तो लिखिए सीनियर सिटीजन का अकाउंट हो गया, सीनियर सिटीजन अकाउंट हो गया, इसके बाद विद्यार्थी अकाउंट हो गया, विद्यार्थी अकाउंट हो गया, इसके बाद लिखिए मित्रा अकाउंट, बताए थे मित्रा अकाउंट क्या होता है, BS BDA। इसके बाद हो गया स्टाफ का अकाउंट, स्टाफ अकाउंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्स स्टाफ का अकाउंट हो गया, उसके बाद PMJDY का अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट। इस पे जो है SMS चार्ज नहीं लेता है बैंक। आपके पास PDF होगा, उसमें देखिए, नहीं तो लिखना है तो लिखिए। अब बताए थे कि हम सोशल सिक्योरिटी की डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। तो देखिए इसका आवश्यकता कैसे पड़ा, तो जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास अधिक जो है रुपया नहीं है, मनी नहीं है, इनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई, इनको भी इंश्योरेंस दिया जाए, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाए। तो इसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई, इसकी चर्चा यहाँ हम करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं PMJJBY। PMJJBY, तो सबसे पहले इसमें फुल फॉर्म लिखा जाए। फुल फॉर्म पूछता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कैसा है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टाइप का ये स्कीम है। इसमें में एज ग्रुप क्या है, एज लिखिएगा, एज जो है 18 से 50 ईयर तक के लोग के लिए ये अवेलेबल है। पीरियड जो होता है इसका वो 1 जून से 31 मई तक, पीरियड ऑफ 1 जून टू 31 मई। रेन्यूअल एवरी ईयर में करवाना पड़ता है, रेन्यू एवरी ईयर। इतना चीज लिखिए। PMJJBY जो है लाइफ इंश्योरेंस टाइप का इंश्योरेंस है। इसका एज ग्रुप जो है 18 से 50 साल है। इसमें जो कवर रहता है पीरियड, इंश्योरेंस का पीरियड कवर जो रहता है 1 जून से 1 जून टू 31 मई, इतना तक रहता है। इसको रेन्युअल एवरी ईयर में करवाना पड़ता है। रिस्क कवर इसमें रहता है कि किसी भी कारण से डेथ हो गया, किसी भी कारण से डेथ हो गया तो जो इस PMJJBY लिए हुए हैं उसको 2 लाख रुपया कवर दिया जाएगा, 2 लाख रुपीस का कवर दिया जाएगा किसी भी कारण से डेथ हो गया तो। अब पूछिएगा कि सुसाइड कर लिया तो इसमें अब कवर नहीं करता, सुसाइड कर लिया तो वो कवर नहीं करता है। अब देखिए इसमें लॉकिंग पीरियड रखता है 1 मंथ का, फर्स्ट मंथ का
1 मंथ का लॉकिंग पीरियड रखता है पीएमजेजेबीवाई में। इसमें देखिए पीएमजेजेबीवाई बताए किसी भी कारण से डेथ हो जाए, या तो एक्सीडेंटल डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, तो उसमें 2 लाख का कवर दिया जाता है। रिन्यूड एवरी ईयर करवाना पड़ता है। इंश्योरेंस कवर कितना है? 2 लाख का। अब प्रीमियम की चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रीमियम कितना लगेगा। तो लिखिए प्रीमियम जो है 436 रुपया, प्रीमियम 436 रुपीज का प्रीमियम प्रीमियम इसमें देना होगा। नो क्लेम फॉर नेचुरल डेथ इन, अभी बता रहे थे वही चीज कि कोई भी क्लेम नेचुरल डेथ में जो है फर्स्ट 30 दिन में, पहला 30 दिन में नेचुरल डेथ में डेथ क्लेम नहीं होगा। ये चीज हम बता दिए। इसमें देखिए कि 30 रुपया जो है एजेंट को जाता है। इसके बाद 11 रुपया जो है बैंक को मिलता है। गवर्नमेंट के बिहेव पर बैंक बिजनेस कर रही तो गवर्नमेंट बैंक को कमीशन देता है, तो वो कमीशन कितना है? 11 रुपया। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। RS 395 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाती है, 395 रुपीज comes to insurance companies। पीएमजेजेबीवाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चर्चा करते हैं पीएमएसबीवाई। लेट्स डिस्कस अबाउट पीएमएसबीवाई। तो लिखिए इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये कैसा है? तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। इसमें देखिए क्या क्या एक्सीडेंट टाइप का इंश्योरेंस है। इसमें कुछ क्या किया, एज लिमिट को बढ़ा दिया और बोला कि हम कुछ कवर नहीं देंगे, प्रीमियम लेकिन कम कर देंगे। इसमें क्या क्या है? 18 टू 70, 18 ईयर टू 70 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों के द्वारा पीएमएसबीवाई को लिया जा सकता है। तो इसमें 18 से 70 साल तक के लोगों को लिया जा सकता है। डेथ हो गया एक्सीडेंट के कारण, नेचुरल नहीं, एक्सीडेंट के कारण डेथ और टोटल तो 2 लाख का कवर रहता है। 2 लाख का। 2 क्वेश्चन बनता है कि डेथ हो गया या टोटल डिसेबिलिटी हो गया, चल फिर नहीं सकता, दोनों आंख गायब हो गया, टांग कट, पैर कट गया, हाथ कट गया, दोनों कुछ कर पर फिर पूरा नहीं सकता है, तो 2 लाख का इसमें कवर दिया जाएगा। दूसरा है पार्शियली डिसेबिलिटी, तो इसमें 1 लाख का। पार्शियल कैसे हुआ? जैसे वो एक पैर से नहीं है, एक आंख डैमेज हो गया, एक हाथ डैमेज हो गया, इस केस में जो है 1 लाख का कवर दिया जाएगा। 1 लाख कवर गिवन। अब चलते हैं प्रीमियम की चर्चा करते हैं कि इसका प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम इसका मात्र रखा गया है 20 रुपीज, 20 रुपये का प्रीमियम पीएमएसबीवाई के केस में रखा गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, याद रखिएगा, जीवन बचाना है तो पैसा ज्यादा लगेगा, 436 रुपया। इसमें सुरक्षा करना है तो पैसा कम लगेगा, 20 रुपया प्रीमियम। इस तरीका से याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए 1 रुपया जो है एजेंट को हो जाएगा, जो बीसी लोग जो होता है, बीसी बिजनेस करस्पोंडेंट जो सीएसपी वगैरह होते हैं, उसके द्वारा जो किया जाता है 1 रुपया कमीशन उसको जाता है, 1 रुपया बैंक को जाता है और 18 रुपया जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। 18 रुपया इंश्योरेंस कंपनी को जाता है।
इसको जो है रेन्युअल एवरी ईयर रेन्यू करवाना पड़ता है, रेन्यूड एवरी ईयर। आधार कार्ड मस्ट लिंक, देखिए करवाता है, इसमें जो है अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड जो है मस्ट लिंक होना चाहिए, ये चीज लिख लीजिएगा। वैसे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां तो हो ही जाएगा, आधार कार्ड मस्ट लिंक्ड, आधार कार्ड मस्ट लिंक्ड, ये चीज हो गया। अब चलिए आते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की चर्चा हो गई, डिस्कस हो गई। अब एपीवाई पे आते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एपीवाई का फुल फॉर्म लिखिए, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, जो गरीब तबके के लोग हैं, डेली मजदूरी करते हैं, इस तबके के जो लोग हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, अटल पेंशन योजना, पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये इंग्लिश में हो गया उनके लिए जो जिनको हिंदी नहीं आती है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए जो बनाया गया पेंशन के लिए, ताकि वो जो है अपना बुढ़ापा में आसानी से ओल्डनेस जब आए तो आसानी से जीवन यापन कर सके। तो अब चलिए इसका एज ग्रुप कब है, कब से कब तक ले सकता है, तो 18 से 40 लिख लीजिएगा, 18 से 40 ईयर्स तक एज ग्रुप पूछता है। एज जो है 18 से 40, 18 to 40 ईयर्स एज लिमिट फॉर अटल पेंशन योजना, 18 to 40 ईयर्स। सेविंग अकाउंट, इसके लिए सेविंग अकाउंट प्लस आधार लिंक मस्ट है। सेविंग लिख लीजिएगा कि अटल पेंशन योजना के लिए सेविंग अकाउंट प्लस आधार लिंक मस्ट है। इसमें जो है एक और चीज लिख लीजिएगा कि एक व्यक्ति किसी भी ओनली वन एपीवाई, एक व्यक्ति किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक में, या पीएनबी में करवा ले, या एसबीआई में करवा ले, या और किसी बैंक में करवा ले, एक ही अटल पेंशन योजना खुलवा सकता है, ओनली वन अटल पेंशन योजना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि इनकम टैक्स जो पे कर रहा है इसका मेंबर नहीं बन सकता है, कैन नॉट बिकम ए मेंबर। इनकम टैक्स पेई कैन नॉट बिकम ए मेंबर, इनकम टैक्स पेई मेंबर नहीं बन सकता है, पहले था, इसको हटा दिया गया। अब इसमें चर्चा करते हैं, डिस्कशन अबाउट पेंशन, कि पेंशन कितना आएगा, पेंशन क्या आएगा। देखिए फिक्स्ड पेंशन है, फिक्स पेंशन है वो आप जब लेता है कोई प्रीमियम अटल पेंशन का, तो उस समय डिसाइड उसको करना होता है कि हमको पेंशन कितना चाहिए। तो इसमें देखिए 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, 1 2 3 4 5, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 फिक्स्ड पेंशन है, फिक्स्ड पेंशन ये है। और देखिए मिनिमम प्रीमियम और मैक्सिमम की चर्चा करते हैं। पहले हम इसके फिनाकल मेन्यू की बात बता देते हैं आपको। फिनाकल का मेन्यू है APYREG, लिख लीजिएगा। पूछा हुआ था कि अटल पेंशन योजना का फिनाकल मेन्यू क्या है, तो APYREG, अटल पेंशन का APY ने लिया, रजिस्ट्रेशन का REG। अब चर्चा करते हैं इसका प्रीमियम। तो मिनिमम जो है, मिनिमम अबाउट याद रख लीजिएगा, मिनिमम अबाउट लगभग 42 रुपया पर मंथ, 42 रुपया पर मंथ जो है वो एज है 18 ईयर का आदमी जो लेगा, इसके लिए मिनिमम
42 रुपया, लगभग 42 रुपया प्रीमियम है। मैक्सिमम जो है 210 रुपया, 210 रुपीज पर मंथ, पर मंथ इज 40 ईयर्स। लास्ट जो है 40 ईयर्स का ही एज है लास्ट एपीवाई के लिए, 18 से 40 साल के व्यक्तियों के लिए है। मिनिमम अबाउट प्रीमियम जो है लगभग 42 रुपीज पर मंथ एज 18 साल के लिए। मैक्सिमम जो है 210 रुपीज पर मंथ एज 40 ईयर्स के आसपास। ये था अटल पेंशन योजना। अब एक चलते हैं पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन स्कीम। पीएमजेडीवाई इसका फुल फॉर्म लिखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। राइट डाउन द फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ, लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि अकाउंट के सुविधा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। गरीब गुरबा हो गया, गांव का हो गया, जो बैंकिंग में कभी नहीं जुड़ पाया, इसको जोड़ने के लिए स्कीम चलाया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी का पार्ट है पीएमजेडीवाई। अब इसमें देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, इसमें रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो होता है उसमें जीरो बैलेंस बताए थे अकाउंट होता है, इसमें रुपए डेबिट कार्ड, याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओनली रुपए डेबिट कार्ड ही इशू किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओनली रुपए डेबिट कार्ड ही इशू किया जाता है। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है 2 लाख का, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस है 30,000 का, 30,000 का। किसको मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस 30,000 का? उन्हीं को मिलेगा जो 26 जनवरी 2015 से पहले अकाउंट खुलाए हुए हैं। इफ अकाउंट ओपन बिफोर 26 जनवरी 2015। ओडी फैसिलिटी इसमें दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन वाला में ओडी फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी 10,000 का, 10,000 का ओडी फैसिलिटी दिया जाएगा। ओडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है ओडी का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 का दिया जाएगा। 6 महीने का, 6 मंथ का सेटिस्फैक्ट्री बैंक को लगेगा कि नहीं ये अच्छा आदमी है, ऑपरेशन कर रहा है, खाता चला रहा है, तो दिया जाएगा। कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, नो कंडीशन, ओडी अप टू 2,000। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री जनधन में कोई भी कंडीशन नहीं है, ओडी फैसिलिटी कितने के लिए? तो अप टू 2,000 के लिए। नो कंडीशन ओडी अप टू 2,000, 2,000 तक के ओडी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। इसमें माइनर भी अकाउंट खुलवा सकता है, पीएमजेडीवाई में माइनर भी अकाउंट खुलवा सकता है यदि 10 साल से ऊपर है तो। इफ माइनर कैन open a account in this scheme PMJDY if their age is 10 years and above। तो ये था PMJDY। अब एक टर्म सुने होंगे आप, यू लिसन ए टर्म डीबीटी, डीबीटी इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। आस्क्ड इन योर एग्जाम फुल फॉर्म पूछा जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
याद कर लीजिएगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सिर्फ इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एक है पीएमएवाई, नाम सुने हैं पीएमएवाई, लिखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट डाउन फुल फॉर्म पीएमएवाई, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो स्लोगन था हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, इसका जो नारा था हाउसिंग फॉर ऑल, अभी भी है पीएमएवाई का हाउसिंग फॉर ऑल। पीएमएवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। एक अब चलते हैं 2023 में योजना लॉन्च हुआ था पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर 2023 को, स्टार्ट ऑन 17 सितंबर 2023। ये इसको गवर्न कौन करता है, रेगुलेटेड बाय, लिखिएगा रेगुलेटेड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री। ये जो है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गवर्न बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री। इसको इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एमएसएमई मिनिस्ट्री है। एमएसएमई का फुल फॉर्म लिखिएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, हम बताए हुए थे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके बेनिफिशरीज कौन है, इनको इन पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसका लाभ किसको मिलेगा, बेनिफिशरी हु इज द बेनिफिशरी ऑफ पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसमें लिखे ट्रेडिशनल जो कार्य कर रहे हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसियंस एंड परंपरागत जो काम कर रहे हैं, जैसे लोहार हो गए, सुनार हो गए, बार्बर हो गए, नाई हो गए, जो जिनका परंपरागत ऊपर से आ रहा है, ट्रेडिशनल जिसको बोल देते हैं ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो सब जो है उनको पीएम विश्वकर्मा योजना का बेनिफिशियरी के रूप में दिया जाएगा। तो अब चलते हैं, ये था किनको मिलेगा बेनिफिशियरी। तो एक चीज याद रखिएगा कि कितना जो ट्रेंड है, टोटल कितने ट्रेड्स को इसमें कवर किया गया, लिखिएगा याद कर लीजिएगा टोटल 18 ट्रेड्स को, टोटल 18 ट्रेड्स कवर्ड, टोटल 18 ट्रेड्स कवर्ड, कुल जो है 18 ट्रेड्स कवर किए गए हैं विश्वकर्मा योजना में। टोटल 18 ट्रेड्स जो है वो कवर किए गए हैं विश्वकर्मा योजना में। अब चलते हैं कि इसमें कैसे, जैसे कारपेंटर हो गया, अभी बताए थे कारपेंटर हो गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरा 18 तो नहीं लिखे, बस आपको याद रख लेना है 18, 18 याद रख लेना है। कारपेंटर, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, पोटर हो गया, कोबर हो गया, ये सब चीज जो है इस टाइप के जो रोजगार कर रहे हैं इसके लिए विश्वकर्मा योजना लाया गया। अब चलिए टूल किट इंसेंटिव कितना दिया जाता है, लिखिएगा टूल किट इंसेंटिव, टूल किट इंसेंटिव लिखिएगा 15,000 का दिया जाता है। ये चीज डायरेक्ट पूछेगा, टूल किट इंसेंटिव, टूल किट इंसेंटिव इन विश्वकर्मा योजना 15,000,
अब स्किल ट्रेनिंग जो दिया जाता है, स्किल जो ट्रेनिंग दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ट्रेनिंग होता है। स्किल ट्रेनिंग जो दिया जाता है, फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। फ्री ट्रेनिंग प्लस 500 पर डे। कब तक? जब तक ट्रेनिंग चलेगा। टूल किट इंसेंटिव 15,000 का। स्किल ट्रेनिंग फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ट्रेनिंग के दौरान उनको 500 रुपया पर डे के अनुसार से दिया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग फ्री ट्रेनिंग 500 पर डे गिवन टू द ट्रेनिंग। अब चलिए, ये हो गया ट्रेनिंग के और टूल किट की। अब चलते हैं मेन जो है कि क्रेडिट सपोर्ट। क्रेडिट सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट रेंज इसमें क्या है? फर्स्ट रेंज जो है 1 लाख का दिया जाएगा, 18 मंथ में रिपे करना है। फर्स्ट रेंज 1 लाख रिपेमेंट इन 18 मंथ। फर्स्ट रेंज 1 लाख रिपेमेंट इन 18 मंथ। पहला ट्रेंज जो है वो 1 लाख का है और 18 महीने में इसको रिपे करना है। सेकेंड ट्रेंज जो है, इसमें जो है दूसरा केस जो है 2 लाख का देना है, दिया जाएगा, और 30 मंथ में, 30 मंथ्स में। सेकेंड ट्रेंज 2 लाख रिपेमेंट इन 30 मंथ्स। दूसरा ट्रेंज जो है वो दिया जाएगा 2 लाख का और 30 मंथ में रिपे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये चीज सब याद रख लीजिएगा। रिमेम्बर दिस पीडीएफ इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम पर्पस। हम जो पीडीएफ भेजे हैं वो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपको वैल्यूएबल लगेगा, जो दिए होंगे पीछे के एग्जाम उनको पता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा करें तो 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट सबवेंशन आगे बताएंगे कि इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है जब क्रेडिट बढ़ाएंगे लोन एंड एडवांस तब। इंटरेस्ट सबवेंशन बाय गवर्नमेंट टू लेंडर अप टू 8% पर एनम। अभी इतना याद रखिए, इंटरेस्ट सबवेंशन बाय गवर्नमेंट टू लेंडर अप टू 8%। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा बैंक को दिया जाएगा 8% का इंटरेस्ट सबवेंशन, और कस्टमर जो बैंक से इंटरेस्ट लेगी 5% पर एनम। चलिए, अब चलते हैं कि ये लोन जो है सिक्योर किससे होगा। तो लिखिए, ऑल लोन्स विल बी CGT MSE कवर। CGT MSE नाम सुने हैं? CGT MSE कवर। ऑल लोन्स विल बी CGT MSE कवर। इसका जो CGT MSE चार्ज है वो कौन देगा? तो गवर्नमेंट देगी। CGT MSE चार्ज गिवन बाय गवर्नमेंट। अब एक टर्म आया CGT MSE, वन टर्म हेयर कम्स CGT MSE। दिस मीनिंग लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज लिखिएगा CGT MSE, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। एक ये था PM विश्वकर्मा योजना। अब एक है
छोटा सा PMEGP, इसका भी फुल फॉर्म सी पढ़िए, जब उसमें पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लोन में, तब वहां इसकी चर्चा करेंगे। PMEGP, राइट डन। PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, रिमेंबर इट। P स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP का भी सिर्फ नाम सुनिए, PMEGP का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब नेक्स्ट चलते हैं PMFBY। PMFBY क्या है, तो लिखिएगा इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये किसानों के लिए है। दीज आर फार्मर्स, फॉर फार्मर, PRADHN, प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका जो है देख रेख या बोले तो गवर्न बाय, लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये चीज पूछा जाता है कि PMFBY गवर्न बाय, तो लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव लिखिए, ऑब्जेक्टिव जो है वो इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स, इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके प्रीमियम पे चलते हैं। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम लिखिएगा, पूछ देता है यूनिफॉर्म प्रीमियम लिखिएगा खरीफ। खरीफ के लिए है, फार्मर को पे करना है 2%। खरीफ फसल के लिए याद रख लीजिएगा, खरीफ के लिए फार्मर पेपर करेगा, फार्मर 2%। इसके बाद रबी हो गया, रबी में लिखिए, रबी में 1.5% पे करेगा फार्मर, 1.5% पे बाय प्रीमियम का फॉर खरीफ प्रीमियम्स फार्मर पे करेगा 2%, और रबी फसल के लिए प्रीमियम का 1.5% फार्मर पे करेगा कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर। क्रॉप्स के लिए 5% फार्मर पे करेगा। प्रीमियम का अभी बताया, यूनिफॉर्म प्रीमियम फॉर PMFBY फॉर खरीफ फसल, फार्मर्स टू पे और प्रीमियम्स अमाउंट 2% फॉर खरीफ फसल, फॉर रबी फसल 1.5%। कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर, कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% का प्रीमियम जो है वो किसान को पे करना है। ये था PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षा योजना। इसको कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसान के फसल का बीमा करवाना। जैसे नेचुरल कैलेमिटी आता है, बाढ़ आता है, ओलावृष्टि होता है, इस टाइप से जो किसान के फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये योजना बनाया गया था कि किसान को बर्डन नहीं हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, PMFBY। अब चलते हैं कुछ फुल फॉर्म। GCC लिखिएगा,
इसका फुल फॉर्म होता है जनरल क्रेडिट कार्ड। जनरल क्रेडिट कार्ड लिख लीजिएगा। जीसीसी जनरल क्रेडिट कार्ड, जीसीसी जनरल क्रेडिट कार्ड। एक है एलयूसीसी, एलयूसीसी तो इसका लिखिएगा लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड। ये क्या होता है आगे बताएंगे। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड। एक होता है केसीसी, इसका लिखिएगा किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। एक होता है मुद्रा, MUDRA, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। तो मुद्रा इसका लिखिएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब लास्ट है PMMY, इसका लिखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आएगा तो देख लीजिएगा PMEGP को छोड़ के जितना भी योजना है उसमें प्रधानमंत्री है, PMEGP में प्राइम मिनिस्टर है। बस इतना याद रख लीजिएगा, नहीं तो फुल फॉर्म वाला प्राइम मिनिस्टर मार के आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट था फुल फॉर्म। अब आगे का जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमारे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।